टी के। आपका टी के क्या होता है? फॉर्मूला आपका क्या होता है? स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये फॉर्मूला होता है। अब इस फॉर्मूले में अगर आपके पास टाइम सेम है, क्या सेम है? टाइम सेम होगा। तो टाइम सेम होने पे क्या होगा? स्पीड का रेशियो किसके बराबर हो जाएगा? स्पीड का रेशियो बराबर होगा कवर्ड डिस्टेंस के। तो एक तो रेस में आपके सबसे ज्यादा काम ये वाली चीज आती है, क्योंकि रेस में क्या होता है जनरली, या तो आपका टाइम सेम होता है, भाई मोस्ट ऑफ तो आपका टाइम सेम होता है। अगर टाइम सेम नहीं होता तो हमसे बोल देता है कि इतने टाइम से हराया, ठीक है। नहीं तो टाइम सेम ही होता है, और जब टाइम आपका सेम होता है तो आपकी जो स्पीड का रेशियो होता है वो किसके बराबर हो जाता है? जितनी आपने डिस्टेंस कवर की है, ठीक है। एक तो ये वाला, और दूसरा तो फिर आपको सबको पता ही है, दूसरा क्या है कि टाइम और स्पीड का रेशियो क्या होता है? एक दूसरे के इनवर्स। अगर भाई आपका टाइम का रेशियो ए रेशियो बी है, तो आपकी स्पीड का रेशियो क्या हो जाएगा? बी रेशियो। ये दो चीज है बेसिकली, ठीक है। अब इन दो में रेस की कुछ चीजें पहले डिस्कस कर लेते हैं। देखो, एक आपका कंसेप्ट आता है कि ए गिव्स ए हेड स्टार्ट ऑफ एक्स मीटर टू बी। इसका मतलब क्या हुआ? ए गिव्स ए हेड स्टार्ट ऑफ एक्स मीटर टू बी। इसका मतलब हुआ कि अगर मान लो आपकी ये एक रेस है 1 किलोमीटर की, मान लो कितनी है? 1 किलोमीटर की। 1 किलोमीटर की रेस में ए तो यहां से दौड़ना स्टार्ट करेगा, और बी क्या करेगा? आपके एक्स मीटर आगे से दौड़ना स्टार्ट करेगा, यहां से आपका बी दौड़ेगा, ठीक है। एक तो आपका ये होता है। अब इसी में क्या होगा आगे दूसरा? अगर मैं बोलूं ए बीट्स बी बाय ए बीट्स बी बाय एक्स मीटर। इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों ने, ए ने भी यहां से दौड़ना स्टार्ट किया और बी ने भी यहां से दौड़ना स्टार्ट किया, लेकिन बी आपका एक्स मीटर यहीं रह गया, जबकि ए आपका कहां पहुंच गया? डेस्टिनेशन पे, ठीक है। इसी तरीके से आपका और क्या होगा? ये टाइम में भी हो सकती है वाली चीजें, जब हम आगे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो उनमें देखेंगे कि यही चीजें आपकी किस में होंगी? टाइम में। ये आपका पहला क्वेश्चन है। देखो क्या है, 1800 मीटर की दौड़ में राकेश को 2 मिनट लगे, जबकि सूरज को 126 मिनट लगे। राकेश ने सूरज को कितनी दूरी से हराया? ठीक है। अब इसको हम कैसे करेंगे? टोटल डिस्टेंस कितनी है आपकी? 1800 मीटर, ठीक है। राकेश को कितना टाइम लगा? 120 सेकेंड। सूरज को कितना टाइम लगा? 126 सेकेंड। हमसे पूछा गया है राकेश ने सूरज को कितनी दूरी से हराया, तो क्या करेंगे हम इसमें? एक बात बताओ, आप जो बता रहे हो सारी चीजें सही हैं, ये सूरज कितने सेकंड तक दौड़ेगा इसके साथ? भाई इसने 6 सेकंड एक्स्ट्रा लिए, तो कितनी डिस्टेंस से हारेगा? जितनी डिस्टेंस इसने 6 सेकंड में कवर की उतनी से हारा। तो आप सीधा सा बोल दोगे कि सर ये 126 सेकंड में 1800 मीटर की डिस्टेंस तय कर रहा है, तो 6 सेकंड में जितनी डिस्टेंस कवर करेगा उससे हार जाएगा। सीधी सी चीज है। यहां से आपका निकालो कितना आएगा? 85.71। समझ गए क्या?
अब इसमें आपको करना क्या था भाई, ये 120 सेकंड दौड़ रहा है तो ये भी 120 सेकंड ही दौड़ेगा। एक्स्ट्रा कितना ले रहा है, 6 सेकंड, तो 6 सेकंड नहीं दौड़ेगा, उतनी डिस्टेंस से हार जाएगा। तो हमें पता है 126 सेकंड में 1800 मीटर की डिस्टेंस कवर कर रहा है, 6 सेकंड में कितने करेगा, 85.71। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन देखो। इन ए लीनियर रेस ऑफ 1000 मीटर ए बीट्स बी बाई 50 मीटर और 5 सेकंड, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द स्पीड इन मीटर सेकंड ऑफ ए एंड बी। बताओ क्या करेंगे, ट्राई करो चलो। इतना लंबा चौड़ा क्या लिखने लगे। गोवर्धन, क्या हुआ। आ गया। देखो हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। आपके पास दो आदमी ए है और एक बी है, ठीक है। ए कितना दौड़ रहा है, 1000। बी कितना दौड़ रहा है, 950। यही है 950, मतलब इनका रेशियो कितना आ गया। और ये क्या है, 20:19। स्पीड का रेशियो, हमने क्या बोला था, जितना इनके द्वारा डिस्टेंस तय की गई है वो सेम रेशियो इनकी स्पीड का होगा, कब, जब टाइम सेम होगा। तो यहाँ पे टाइम सेम है ना भाई, 1000 मीटर की दौड़ में ए बी को 50 मीटर से हराता है या 5 सेकंड से हराता है, ठीक है। अब आपको इनकी स्पीड का रेशियो आ गया एक दूसरे के का। अब एक बात बताओ, बी को या तो 50 मीटर से हराता है 5 सेकंड से हराता है, इसका मतलब क्या हुआ कि बी को अगर हम 5 सेकंड और दे देते तो कितना डिस्टेंस कवर कर लेता, 50 मीटर। तो आप बोलोगे जी बी 5 सेकंड में कितने डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो ये बी की स्पीड आ गई, आई कि नहीं आई। हमें क्या निकालना है, ए और बी की चाल के बीच का अंतर। ए और बी की चाल के बीच का अंतर कितना है, एक। और ये जो वैल्यू है 50/5, ये कितने की है, 19 की है ना। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 10/। समझ गए क्या, ये इजी है। आगे वाला क्वेश्चन ये ट्राई करो, देखिए एक बार। आ गया। देखो इसमें हमसे बोला गया है कि 400 मीटर की दौड़ में ए 16 मीटर प्रति सेकंड की गति से दौड़ता है, ठीक है। तो हम सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए का टाइम निकाल लेते हैं कि भाई ए को कितना टाइम लगा। तो आप बोलोगे कि ए को कितना टाइम लगा, 400/16, कितना आया, 25 सेकंड लगा ए को। तो बी को कितना टाइम लगेगा भाई, 35 सेकंड। भाई बी को 10 सेकंड ज्यादा लग रहा है, और बी कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, 385। तो आपको क्या निकालनी, बी की स्पीड निकालनी है ना। तो बी की स्पीड आ जाएगी डिस्टेंस अपॉन टाइम, और ये इसका कितना गुना है, 11 गुना, ठीक है। आगे वाला क्वेश्चन, ये तो इजी क्वेश्चन है, करो इसको एक बार।
इतना टाइम कैसे ले रहे हो यार? 150? वैशाली? अलग अलग आ रहा है। देखो, पहले आपको दे रखा है x बीट्स y बाई 100 मीटर। x y z। x कितनी चलता है? 1500। y कितनी चलता है? 1400। और z कितनी चलता है? 1260। ठीक है। अब हमसे बोला गया है बाई वाट डिस्टेंस डज वाई बीट जेड इन द सेम रेस, कि अगर रेस 1500 मीटर की होती तो वाई जेड को कितने मीटर से हरा था, यही पहुंचा पूछा गया। रेशियो कितना आ रहा है इनका? 10:9। 10 की वैल्यू कितनी है भाई? हमें कितने की निकालनी है? 1 की। समझ गए? तो यहां से कितना आ जाएगा आपका? 150 मीटर। इसमें इतना टाइम कैसे लगा रहे हो आप? मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा। वैशाली? आपसे तो हो रहा था नरेंद्र, बना लिया था। अच्छा, फॉर्मूला। हाँ, वो जो एक्स वाई वाई जेड वो वाला। अच्छा, इसमें नहीं लगेगा। 5 नंबर। 1170 मीटर की दौड़ में रमन 65 सेकंड से अंतिम बिंदु पर पहुंचता है और मोहन 90 सेकंड में अंतिम बिंदु पर पहुंचता है। रमन मोहन को कितनी दूरी से हराता है? याद है? 325। और करो भाई ट्राई। जब तक तुम ट्राई करोगे नहीं तब तक तुम्हें पता नहीं होगा ना। हाँ, तीन जैसे हमने पहला क्वेश्चन किया था ना, सेम क्वेश्चन है भाई। ये 65 सेकंड में अंतिम बिंदु पर पहुंचता है और ये 90 सेकंड में अंतिम बिंदु पर पहुंचता है। तो आपको पता है कि 1170 90 सेकंड में कवर कर रहा है। ठीक है। और कितने डिस्टेंस से हारेगा? 25। 25 सेकंड में जितनी डिस्टेंस कवर करनी है उसको, उसी से हारेगा। क्योंकि देखो, रमन 65 सेकंड चलता है तो मोहन को भी कितना चलना होगा? मोहन को भी 65 सेकंड चलना होगा। तो मोहन 65 सेकंड चलेगा तो कितना कम चलेगा? 25 सेकंड। तो जब ये 90 सेकंड में 1170 मीटर की डिस्टेंस कवर कर रहा है तो 25 सेकंड में जितनी डिस्टेंस कवर करेगा उससे हार जाएगा। तो कितना आ जाएगा आपका ये? 325। ठीक है। कैलकुलेशन भी इजी है। किसका? 13 × 25 करना है, ये वाला। ये तो इजी है भाई आपका, वैसे ही कर सकते हो। 100 मीटर की दौड़ में ए बी को 10 मीटर आगे से शुरू करने देता है, इसके बावजूद भी 20 मीटर से हार जाता है। तो कितना आ जाएगा? 10:7। देखो, थोड़ा सा समझा देता हूँ। ये आपका ए है और ये आपका बी है। ए बी को कितना मीटर का हेड स्टार्ट देता है? 10 मीटर का। मतलब ये 10 मीटर आगे है, उसके बावजूद भी ए 20 मीटर से दौड़ जीत जाता है। मतलब बी यहीं खत्म करता है, यहाँ पे पहुंच जाता है आपका ए। ये डिस्टेंस कितनी है? बी। तो बी ने कितनी डिस्टेंस कवर की? 70। ए ने कितनी की? 100। तो यहां से इनका रेशियो आ जाएगा। किसकी? अच्छा, उनकी किसका रेशियो पूछा? स्पीड क्या? और अभी हम क्या पढ़ के आए हैं? जो डिस्टेंस का रेशियो होता है वही रेशियो किसका होता है? स्पीड का। क्योंकि यहाँ क्या सेम है? टाइम। जब टाइम सेम होता है तो स्पीड का रेशियो बराबर डिस्टेंस का रेशियो। ये बताओ। ये अच्छा क्वेश्चन है, ट्राई करो इसको।
क्या हुआ पुनीत? नहीं हो रहा? क्यों? ट्राई तो करो, देखने से ही नहीं हो रहा? कुछ क्या समझ में नहीं आ रहा है इसको देख के? जितना बना पा रहे हो उतना तो बनाओ, मतलब कम से कम स्ट्रक्चर तो बनाओ कि अच्छा ये बोलना चाह रहा है क्वेश्चन। अब ये एग्जाम जैसा ही प्रेशर है, अब तक तो हो गया आपका, 2 मिनट निकल गए। गोवर्धन, नहीं हुआ? देखो डिस्कस कर लेते हैं, नहीं हुआ तो। रेस कितने की है भाई? 150 मीटर की। आर गेट्स एंड अर्ली लीड्स ऑफ 5 मीटर। आर को कितने की लीड मिली? 5 मीटर की। तो आर कितना दौड़ रहा है? 145। ही विल बीट एस बाई 35 मीटर। मतलब जब ये 145 दौड़ रहा है तो एस कितना दौड़ रहा है? 115। समझ में आई ये वाली बात? अब पुनीत इसमें क्या, ये वाली चीज यहां तक जो क्वेश्चन में बोला गया है वो लिख लिया आपने कि 150 मीटर की दौड़ में यदि आर को 5 मीटर की शुरुआती बढ़त मिलती है, तो हमने आर को शुरुआती बढ़त दे दी 5 मीटर की। मतलब आर 150 की जगह कितना दौड़ेगा? 145। ठीक है। उसके बाद में आगे क्या मिलता है? तो वह एस को 35 मीटर से हरा देता है। एस को 35 मीटर से हराएगा, मतलब एस कितनी डिस्टेंस कवर करेगा? 115। ये वाली चीज समझ में आ गई क्या सबको? ये कितना रेशियो होगा भाई? 29 रेशियो। और ये किसका रेशियो है इनकी? स्पीड का रेशियो भी यही होगा। ठीक है, आगे आपसे क्या बोला गया है? यदि एस को 100 मीटर की दौड़ में 25 मीटर की शुरुआती बढ़त मिलती है, तो एस को 100 मीटर की दौड़ में 25 मीटर की शुरुआती बढ़त मिल गई, तो एस कितनी दौड़ेगा? 75। अब आप मेरे से यहां पे एक चीज बोलोगे कि 23 की वैल्यू कितनी हो गई? तो 29 की वैल्यू आप निकाल लोगे, ये कितनी आएगी आपकी? 94 पॉइंट समथिंग आएगी। अगर 94 पॉइंट समथिंग आ रही है, मतलब एस पूरी 100 मीटर नहीं दौड़ पा रहा। एस ओ सॉरी आर ने कितना दौड़ा? 95 पॉइंट समथिंग। ठीक है। तो हारा कौन यहां पे? आर हारा, क्योंकि आर को कितनी डिस्टेंस कवर करनी थी? 100। तो कौन आ रहा? जीता कौन? एस। कितने मीटर से जीता? 4.44 से। 94 पॉइंट समथिंग आ रही है। 94 पॉइंट समथिंग आ रही है, तो आपका कौन जीतेगा? एस। और कितने से जीतेगा? 5.44। समझ गए पुनीत? है डाउट? देखो हमसे यहाँ पे क्या बोला है, एस को 100 मीटर की दौड़ में 25 मीटर की शुरुआती बढ़त मिलती है। इसका मतलब क्या हुआ? एस को कितनी डिस्टेंस कवर करनी है? 75 मीटर। अगर एस को 75 मीटर की डिस्टेंस तक कवर करनी है, 23 की वैल्यू 75 हो गई, तो 29 की वैल्यू हमें निकालनी है। तो 29 की वैल्यू निकाली, हमारे पास कितनी है? 94 पॉइंट समथिंग। ये डिस्टेंस किसने कवर किया है? आर ने। आर को करनी कितनी थी? 100। भाई रेस कितने की थी? 100 की। जबकि आर ने की कितनी? 94 पॉइंट समथिंग। तो कौन आ रहा? आर। कितने से आ रहा? आर 5 पॉइंट समथिंग से। तो जीता कौन? एस। समझ गए? इसमें टाइम क्यों लिया आपने इतना? ये वाला देखो। ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको ट्राई करो। ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं भाई प्रीवियस ईयर के, मैं बता दूंगा जहां से मैंने मेरे क्वेश्चन लिए हो।
ये भी शायद इस बार सीजीएल प्री में आया था क्या? 77.5। और किसी का वैसा नहीं? इस बार के प्री में आया था ना ये, या 23 के प्री में आया था? 23 के प्री में आया था। इस वाले कंसेप्ट पे जब क्वेश्चन आते हैं ना तो मोस्ट ऑफ बच्चे फंसते हैं, ध्यान रखना। अच्छा कंसेप्ट है ये वाला। देखो डिस्कस कर लेते हैं क्या है। 200 मीटर की रैखिक दौड़ में ए बी को 25 मीटर का स्टार्ट देता है। इसका मतलब क्या हुआ भाई? ए बी, आपकी टोटल डिस्टेंस कितनी है? 200 मीटर की, ठीक है। ए बी को 25 मीटर का स्टार्ट देता है, इसका मतलब क्या हुआ? बी को कितना करना है? ए को 200 मीटर की डिस्टेंस कवर करनी है। तो ए दौड़ को 10 सेकंड से जीत जाता है। कौन जीत रहा है? ए। मतलब अगर ये टी टाइम ले रहा है तो ये कितना ले रहा है? टी प्लस। ठीक है, आगे चलते हैं। यदि ए बी को 45 मीटर का स्टार्ट दे दे, अगर ए बी को 45 मीटर का स्टार्ट दे दे मतलब ये 200 और ये कितना 155, तो दौड़ डेड हीट में समाप्त होती है। डेड हीट का मतलब जानते हो क्या होता है? दोनों सेम टाइम पे जाके पहुंचते हैं। सेम टाइम पे जाके पहुंचते हैं मतलब हमें पता है ए 200 मीटर में कितना टाइम ले रहा है? टी। तो यहाँ पे भी कितना टाइम लेगा और ये भी इसमें कितना टाइम लेगा? ये वाली चीज समझ में आई? डेड हीट का मतलब होता है दोनों बराबरी पे दौड़ समाप्त कर रहे हैं। अब एक बात बताओ, हमसे पूछा क्या गया है? ए को 200 मीटर दौड़ने में कितना समय लगा? तो ए को 200 मीटर दौड़ने में कितना समय लगा? जितना बी को 155 मीटर दौड़ने में लगा। ए को 200 मीटर दौड़ने में उतना ही समय लगा ना जितना बी को 155 मीटर दौड़ने में लगा। एक बात बताओ, अगर बी के पास 10 सेकंड ज्यादा होते तो कितना ज्यादा दौड़ता? 20 मीटर। तो आपको पता है 20 मीटर दौड़ने के लिए कितना सेकंड चाहिए? तो 155 दौड़ने के लिए कितना टाइम चाहिए? समझ गए क्या? अगर बी के पास 10 सेकंड ज्यादा होते तो कितने मीटर एक्स्ट्रा दौड़ता? 20। हमें पता है 20 मीटर दौड़ने में बी 10 सेकंड का टाइम लेता है, तो बी को 155 मीटर दौड़ने में कितना टाइम चाहिए? 77.5 सेकंड। समझ गए क्या? और ये 77.5 सेकंड आपका क्या होगा? ए के द्वारा 200 मीटर को टी है दोनों का बराबर। समझ गए? ये वाला बहुत प्यारा कंसेप्ट है, इससे इस पे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं और आगे हम डिस्कस करेंगे। ये वाला क्वेश्चन देखो। ये कितने मीटर से? अभी हमने इससे पहले से पहले जो क्वेश्चन किया था ना जिसमें 94 पॉइंट समथिंग आ रहा था आपका, सेम वैसा ही कंसेप्ट है। पुनीत अब तो ट्राई करो। एस जीतता है 3.63 से। और किसी का है भाई? देखो डिस्कस कर लेते हैं हम क्या है। 120 मीटर की दौड़ में पी एस को 6 मीटर से हरा देता है। आपके दो आदमी, एक पी है, एस है। दौड़ कितने की है? 120 मीटर की।
120 मीटर की दौड़ में पी एस को कितने से हराता है, यही आएगा। ठीक है, ये आपका रेशियो कितना बनेगा भाई, कितने का, 6 गुना है 20 का, और 20:19 आ गया। आपसे पूछा गया है, यह 100 मीटर की दौड़ है। अच्छा, यदि एस 7.5 मीटर की बढ़त के साथ शुरू करता है, एस 7.5 मीटर की के साथ शुरू करता है, और कितने मीटर की दौड़ है, 100 मीटर की, तो मतलब एस कितनी दौड़ रहा है भाई, 92.5, ये दौड़ेगा आपका 92.5, यही है। तो अब आपको पता है ये कितने की वैल्यू है, 20 की वैल्यू निकालोगे कितना आ जाएगा, 96 पॉइंट कुछ आएगा। कैलकुलेशन कर लो ना, 900 दूना 1850 में 19 का भाग दो, 185, कितना आएगा, 97 पॉइंट समथिंग आएगा आपका ये। ठीक है, अब 97 पॉइंट समथिंग कौन दौड़ रहा है, पी, तो जीतेगा कौन, एस, और कितने से जीतेगा, 2 पॉइंट समथिंग से, तो कौन जीत रहा है आपका, एस, और कितने से जीत रहा है। ठीक है, अब हमें इसमें बेसिकली अगर और भी कुछ नहीं होगा, ऑप्शन देखो भाई, एस ही जीत रहा है, पूरी कैलकुलेशन करने की भी जरूरत नहीं है, 97 पॉइंट समथिंग आ गया तो 2 पॉइंट समथिंग से जीत रहा है, पूरी कैलकुलेशन करने की जरूरत भी नहीं है इसमें। ठीक है, और जितना अभी आप इसमें टाइम लगा रहे हो ना इन क्वेश्चंस को करने में, उतने टाइम टेकिंग है नहीं है, मीन्स आपने रेस की प्रैक्टिस नहीं की है, या फिर आपके कहीं ना कहीं कंसेप्ट लूज है, वरना इतने डिफिकल्ट क्वेश्चन है नहीं। अगर यही क्वेश्चन थोड़ी सी चेंज होकर एग्जाम में आ जाते हैं ना, तो आप फेल हो जाते हो फिर वहां पे। ये वाला देखो, ये तो इजी है, सेम, बहुत बार करवाया ना। 125 की वैल्यू 120 है, वो सॉरी 125 की वैल्यू 100 है, 5 की वैल्यू कितनी होगी। पुनीत समझ में आया कैसे किया भाई, 125 की वैल्यू कितनी है, 1000 मीटर, कितने की निकालनी है, 5 की। आगे वाला क्वेश्चन देखो, ये भी इजी है, देखो सेम कंसेप्ट पे हम क्वेश्चन कर चुके हैं ये वाला। दो मीटर पर सेकंड, देखो 140 मीटर की दौड़ में पंकज 5/2 मीटर पर सेकंड की गति से दौड़ता है, तो पंकज को कितना टाइम लगा भाई, यही टाइम लगा पंकज को। ये कितना है आपका, 56। वह अरुण को 20 मीटर की शुरुआत देता है, फिर भी उसे 4 सेकंड से हरा देता है, मतलब आप देखोगे तो अरुण को कितना टाइम लगा, 60 सेकंड का, और कितनी डिस्टेंस कवर कर रहा है अरुण, 120, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड कितनी आ गई, समझ गए क्या। ये वाला देखो, 5 किलोमीटर की दौड़ में एस टी को 500 मीटर की शुरुआती बढ़त देता है, यदि उन्होंने एक ही समय पर दौड़ पूरी की और टी की चाल इतनी है, तो एस की चाल कितनी होगी। थोड़ा सा पोज करना, फिर क्वेश्चन को शुरू करना, सोल्व करना। गोवर्धन आ गया, आपका क्या नाम है, मोनिका, मोनिका आपने टाइम क्यों लिया इस क्वेश्चन में, देखो मैंने क्यों बोला पोज करना है, इसमें आपको क्या निकालनी है,
स्पीड निकालनी है। 5 किलोमीटर की दौड़ में एस टी को 500 मीटर की शुरुआती बढ़त देता है। उन्होंने एक ही समय पर दौड़ पूरी की, उन्होंने एक ही समय पर दौड़ पूरी की, इसका मतलब क्या हुआ? टाइम सेम है। जब टाइम सेम है, स्पीड का रेशियो किसके रेशियो के बराबर होगा? डिस्टेंस के। एक ने कितनी डिस्टेंस कवर की? 5000। एक ने कितनी की? आपका रेशियो कितना हो जाएगा? 10:9। 9 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 10 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 15। इजी था ये वाला। ये भी इजी क्वेश्चन है आपका। सात सौ। हाँ, 7 का मल्टीपल होगा। ए और बी दोनों एक ही समय पर दौड़ समाप्त करते हैं। ये भी ठीक है। 1400 भी है। 7 के मल्टीपल तो चारों ही है। देखो, ए बी से 7/4 गुना तेज दौड़ता है। बेसिकली ये बोलना चाह रहा है कि ए जब 7 दौड़ता है तो बी कितना दौड़ता है? 4, है ना। ए बी को 300 मीटर की शुरुआत देता है। डिफरेंस कितने का है? 3 की वैल्यू कितनी है? तो आपकी डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए टोटल? 700। पुनीत समझे ये वाला क्वेश्चन? ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, बहुत थोड़ा सा। जितना आप करने करके आए हो अभी उससे थोड़ा सा आगे। रेशियो प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है, आपको रेशियो बराबर करने हैं बस। देखो भाई, ए बी को 40 मीटर से हरा सकता है। पहली रेस आपकी 800 की, ए है बी है। ए कितना दौड़ता है? 800। बी कितना दौड़ता है? 760। आगे 500 मीटर की दौड़ में बी सी को, यही है भाई, 5 मिनट से हरा सकता है। 200 मीटर की दौड़ में अब बेसिकली हमें करना क्या है? देखो, इनका रेशियो निकालो, कितना आएगा? 20:19। इनका रेशियो आपका कितना आ जाएगा? 100:99। तो इसको मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूं? और इसको, तो मेरा ए रेशियो सी क्या आ जाएगा? अच्छा हाँ, ये सॉरी 19 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये तो आपका 2000 हो जाएगा। 1999 करोगे कितना हो जाएगा? भाई आपको पता है कितना? 1900 में से 19 घटाना है, 1881। अब आपको दौड़ कितने मीटर की है? 200 मीटर की। एसी को कितने, देखो 200 की जगह यहाँ पे कितना है? 2000। ये कितना है आपका डिफरेंस है? 119। 11.9 हो जाएगा। भाई 2000 की में अगर आपको 119 का है तो 200 की में 11.9 का। आ गया समझ में? ये वाला देखो, ये तो इजी है। देखो, जीत कौन रहा है? विनय। तो उसी को मानना पड़ेगा आपको, विनय को। 20। देखो भाई, आपका विनय है
और श्याम है। विनय कितनी डिस्टेंस कवर कर रहा है? विनय हेड शुरुआत 140 मीटर की है, 500 में से 100 कितना है? 360। आपको पता है विनय की कितनी है स्पीड? 3। 3 की वैल्यू 360 है, तो 4 की वैल्यू कितनी होगी? 480। एस को डिस्टेंस कितनी कवर करनी चाहिए थी? 500, कर कितनी रहा है? 480। तो कितने से आ रहा है? 20 मीटर से। इजी है ये वाला, ये भी ऐसे इजी है देखो। हो गया सबका? भाई ए और बी की स्पीड का रेशियो कितना है? ए रेशियो बी 5:4। ठीक है। आगे आपसे बोला गया ए बी को क्या दे सकता है ताकि 1 किलोमीटर की दौड़ में बी को ए से 10% कम दूरी तय करनी पड़े। ए ए तो आपका कितना दौड़ रहा है? 1000। ठीक है। 1 किलोमीटर की दौड़ में बी को ए से 10% कम दूरी तय करनी पड़े, तो इसको कितनी दौड़नी है भाई? 900। अब एक बात बताओ, 5 की वैल्यू कितनी है? तो 4 की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 800। मतलब ये 100 मीटर आगे से दौड़ना स्टार्ट करना पड़ेगा इसको। समझ गए? 100 मीटर आगे से दौड़ना स्टार्ट करना पड़ेगा, मतलब इसको बी को ए से ए बी को क्या दे सकता है? 100 मीटर का हेड स्टार्ट दे सकता है। समझ गए क्या? थोड़ी सी लैंग्वेज इसकी वैसी लगी होगी ना आपको? लगी किसी को? ये वाला देखो भाई, ये तो इजी है आपका। एक की वैल्यू 250 है, 5 की वैल्यू निकालनी है। 25 5 125, 1.25। ये वाला सेम कंसेप्ट है। 200 की वैल्यू 1000 है, 10 की वैल्यू निकालनी है आपको। समझ गए पुनीत? समझ गए ना सब? ये वाला देखो एक बार, ट्राई करो। 7.143 आ रहा है। बताओ भाई, सबका यही आ रहा है क्या? इजी है, इतना टाइम कैसे लगाया आपने? भाई देखो, आपके पास 3 है, अमीषा, बिपाशा और सेलिना। अब मान लेते ए बी सी। इन्हें 1000 मीटर रेस अमीषा गिव से हेड स्टार्ट ऑफ 100 मीटर टू बिपाशा एंड बीट सर बाई 200 मीटर। मतलब ये आपका 1000 डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो ये कितना कर रहा है? 700। और सी का क्या है? इन द सेम रेस अमीषा गिव से हेड स्टार्ट ऑफ 100 मीटर टू सेलिना एंड बीट सर बाई 300 मीटर। 100 मीटर का हेड स्टार्ट 300 मीटर से हरा रहा है, मतलब कितना? 600। तीनों का रेशियो आ गया। हमसे क्या बोला गया है? 50 मीटर की दौड़ में बिपाशा सेलिना को कितने मीटर से हराएगा? भाई इनका क्या हो गया? 7:6। 7 की वैल्यू कितनी है? तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? भाई टोटल रेस कोर्स आपका कितना है? 50 मीटर का है। तो ये तो आपको पता है लास्ट पॉइंट तक पहुंच जाएगा ना बी। तो बी ने कितनी डिस्टेंस कवर की? 50। 7 की वैल्यू कितनी है? 50। और ये सी कितने से हारेगा? 1 से। एक कम दौड़ेगा ना ये। समझे? समझ गए पुनीत या वापस समझाऊं?
समझ गए ना? आगे वाला क्वेश्चन देखो। ये भी सेम क्वेश्चन है, सेम कंसेप्ट है। इसमें अलग अलग ए बी बी सी है ना। करो देख इसको कितना टाइम लेके करते हो। 23 5। उसने बता दिया वही आपका है। अच्छा, आ गया सबका? भाई इजी है ये वाला तो, गोवर्धन आ गया ना? बताऊं? बता दूं? हाँ, ए बी। ए बी को भाई, ए जब आपका 100 दौड़ता है तो बी कितना दौड़ता है? 85। इसके बाद में बी और सी है। बी आपका 100 दौड़ता है तो सी कितना दौड़ता है? 90 दौड़ता है, ठीक है। अब देखो ये आपका कितना आ गया? 20 और 17। ये आपका कितना आ गया? दोनों जगह बी को सेम कर ले। बी को सेम करोगे तो क्या करोगे, इधर 10 इधर 17। ये कितना हो गया आपका 200, और ये 17 नम्मा 153। दोनों का डिफरेंस कितना है? 47। दौड़ कितनी है, आधी, तो ये भी आधी हो जाएगी। कितना हो जाएगा? 23.5। समझ गए? ये देखो, ये भी वैसा ही है। हाँ, ये तो कर लोगे, आपके लिए होमवर्क है। इससे आगे वाला क्वेश्चन देखो, ये वाला, ये ट्राई करो। इतना टाइम है नहीं इसको करने के लिए जितना आप लगा रहे हो। पुनीत कुछ बना? करो आप जो भी चेंज करना है। देखो इसमें क्या है, 100 मीटर की दौड़ में ए 5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दौड़ता है, तो ए को कितना टाइम लगा? 5 × 5/18। कितना कितना सेकंड लगा? 25 चौक 72 सेकंड। ये किसको लगा आपका? ए को। अगर मैं बात करूं बी की, तो बी को कितना टाइम लगेगा? 8 सेकंड, 80 सेकंड। समझे कैसे है भाई? ए 8 सेकंड से जीत रहा है, मतलब बी को 8 सेकंड और ज्यादा लगेंगे। तो बी को कितना टाइम लगा? 80 सेकंड। और बी ने डिस्टेंस कितनी कवर की? 92 मीटर। क्योंकि वह बी से 8 मीटर पीछे रहता है, मतलब ए आपका यहाँ है, बी आपका पहले से 8 मीटर आगे खड़ा हुआ है। तो बी ने कितनी डिस्टेंस कवर की? 92। और टाइम कितना लिया बी ने? 80 सेकंड। समझ गए क्या? तो बस ये आपकी, इसकी क्या निकालनी, स्पीड।
92/80 इंटू 18/5 किलोमीटर प्रति घंटे में चेंज कर दो। ठीक है, अगला क्वेश्चन। ए बी को 200 मीटर की दौड़ में 20 मीटर और उसी दौड़ में सी को 50 मीटर की शुरुआत दे सकता है। यदि बी सी को दौड़ में 10/3 सेकंड की शुरुआत दे सकता है तो सी को 200 मीटर पूरा करने में कितना समय लगेगा? इजी है भाई ये भी। बीस सेकंड आना चाहिए। देखो आ गया क्या आपका? ए बी को 200 मीटर की दौड़ में 20 मीटर, ए है, बी है और कौन है? सी। ए बी को 200 मीटर की दौड़ में 20 मीटर, ए आपका कितना दौड़ेगा? ये कितना दौड़ेगा और ये कितना दौड़ेगा? 150। ठीक है, यदि बी सी को 10/3 सेकंड की शुरुआत दे सकता है, अब बी और सी 200 मीटर की दौड़ दौड़ रहे हैं, तो भाई ये इनका कितना कितना रेशियो होगा आपका? 6:5। अगर बी और सी दोनों 200 मीटर की दौड़ दौड़े तो सी को कितना टाइम ज्यादा लग रहा है? 10/3 सेकंड। तो पहले आप क्या करो, एक काम करो, इसको 200 बना लो। इसको 200 बनाने के लिए क्या करें हम? 100/3 से मल्टीप्लाई कर दूं? 100/3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना हो जाएगा आपका? तो जब ये 200 दौड़ेगा तो ये कितना दौड़ेगा? मतलब कितना कम दौड़ा इसने? 100 सी आपका 100/3 डिस्टेंस दौड़ने के लिए कितना टाइम लेता है? 10/3 सेकंड का। समझे क्या? सी 100/3 डिस्टेंस तय करने के लिए 10/3 सेकंड का टाइम ले रहा है, तो 200 डिस्टेंस तय करने के लिए कितना टाइम लेगा? 20 सेकंड। समझ गए? वैशाली, चलो आगे। ये वाला क्वेश्चन देखो। इजी है ये वाला भी। देखो भाई, हमें इसमें काम किस पे करना है? बी और सी पे, है ना? तो सबसे पहले हमें ए बी सी का रेशियो निकाल लेते हैं। ए बी और सी। ए कितना दौड़ रहा है आपका? बी कितना दौड़ रहा है? और सी कितना दौड़ रहा है? ये वाली चीज समझ में आ गई? अब ये वाली चीज समझ में आ गई। आगे आपसे बोल रहा है ये, जबकि ए और बी के फिनिशिंग लाइन पार करने पर सी उनसे 15 मीटर पीछे होता है। 1500 मीटर की दौड़ में बी सी को कितनी शुरुआत दे सकता है? एक बात बताओ, हम इसको सीधा कर लेते हैं ना भाई।
1440 में कितने की शुरुआत दे रहा है? 15 की, तो 1500 में कितनी देगा? समझ गए? हो गया क्वेश्चन? यहाँ पे आपका जो भी आंसर हो जाएगा। ये देखो आप ऐसे कर लो ना, ये 16 का 9 गुना है, ये 5 कटा, ये 5 कटा, और इसको काट लो कितने से? 5 का भाग इसमें जाएगा ना, और इसको 4 से भी काट लो। आपका नीचे कितना आ जाएगा? ये 8 आएगा, ये आ जाएगा शायद 15 से 5/8 ना, 15 × 120 और 5 125/8। ठीक है, वापस समझाऊं? ये यहां तक तो क्लियर है? 1500, 1440, 1425। ये बोल रहे हैं 1500 मीटर की दौड़ में ए, बी और सी दोनों को 60 मीटर की शुरुआत देता है। मतलब आपके पहले से ए यहां से दौड़ रहा है, बी और सी दोनों यहां से दौड़ रहे हैं 60 मीटर आगे से, दोनों 1440 1440। अब ए और बी तो यहाँ पे पहुंच गए, लेकिन सी आपका अभी भी 15 मीटर पीछे रह गया। तो सी ने कितनी डिस्टेंस कवर की? 1425। ठीक है, अब आपका क्या है, बी और सी दोनों को हम कितनी डिस्टेंस डिस्टेंस कवर करवा रहे हैं? 1500 मीटर की। तो हमें पता है बी और सी, भाई जब ये 1440 दौड़ रहे हैं, देखो मैं तो वैसे कर रहा हूं, आप इसको रेशियो बना के कर सकते हो, कैसे भी कर सकते हो। 1440 में 15 मीटर पीछे रह जा रहा है, जब बी 1440 दौड़ रहा है तभी सी ये 15 मीटर पीछे रह जा रहा है। जब बी 1500 मीटर की डिस्टेंस कवर करेगा तो सी कितना पीछे रहेगा? जनरल सी बात है ना भैया आपकी। तो यहाँ पे क्या जाएगा आपका? 15 से 5/8। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन। ये देखो क्या बोल रहा है, 600 मीटर की दौड़ में प्रभात 200 मीटर से दौड़ शुरू करता है तथा प्रभात और निश्चित की गति का अनुपात ये है। ये वही क्वेश्चन है, सिंपल सा आपका, 4:5 है। चार की वैल्यू 400, तो 5 की वैल्यू 500, 100 मीटर से हार जाएगा। समझ गए पुनीत? समझ में आ रहा है? ये वैसे ही कर रहे हो? वापस रेस नहीं पढ़ाऊंगा मैं, और कोई क्वेश्चन गलत भी नहीं होना चाहिए रेस का। होता ना, अब अगर गलत हो गया आपके बाद में तो फिर क्लास मत आना आप में से कोई भी। कुछ समझ में नहीं आया तो अब अभी पूछ लेना, जो जो भी आपकी दिक्कत है वो। ये देखो, ये आपका क्वेश्चन आया है सीडीएस में। भाई वही रेशियो बराबर करना है ना इसमें भी। देखो इसमें आपको क्या बोला गया है, ए बी और सी डी, यही है। और डी को मैं क्या लिख सकता हूं? बी। देख लेते हैं बी। भाई डी, इसने बोला गया है ना, बी की गति डी की गति के बराबर है, मतलब मैं बी को क्या लिख सकता हूँ? डी को बी लिख सकता हूँ। ए आपका कितना दौड़ रहा है? 1000। ये कितना होगा आपका? 850। सी डी को 3000 मीटर की दौड़ में, ये आपका 3000 है, सी डी को 400 मीटर है, 2600। तो कितना कितना आ जाएगा? ये आपका 20 और 17 बन गया, और ये आपका कितना बना? 15 और 13। ये दोनों बराबर है। अब हमें मतलब किससे है? ए और सी। 13 दुना 26, और 15 × 17 कितना होगा? 255। यही है। अभी इसको और भी हम कर सकते हैं, 5 का भाग देंगे कितना आएगा?
अच्छा ये 52 आ जाएगा, 51 आ जाएगा। ठीक है, हमसे क्या बोला गया है, यदि ए और सी 6000 मीटर की दौड़ में भाग लेते हैं तो इनमें से कौन सा सही है। पहले तो देखो जीतेगा कौन, ए। तो ए बीट्स सी, और कहाँ कहाँ पे, अच्छा दो में है ए बीट सी। तो देखो भाई 52 की वैल्यू कितनी है, एक की वैल्यू निकालनी है। भाई एक से ही तो हार रहा है आपका ये, एक से हार रहा है, समझ गए। क्या बोल रहे हो। 260 कैसे है भाई, 13 × 2 करोगे 260। ये बोला गया ना बी की गति डी की गति के बराबर है, तो मैंने बी को क्या लिख दिया, डी। समझ गए ये वाला। ठीक है, ये वाला देखो, अब सारे आगे अच्छे क्वेश्चंस आने वाले हैं। आपने टीएसडी पढ़ रखा है, टीएसडी पढ़ रखा है, समय चाल और दूरी, पढ़ रखा है ना। नहीं, अच्छा। ये वाला तो कितनी बार कर लिया है, इसी में तीसरी चौथी बार आया होगा ये वाला कंसेप्ट। भाई 5 मिनट में 1000, तो 6 सेकंड में निकालना है पुनीत। यार इसमें एक लाइन का क्वेश्चन है ये, मेरे को लगता है आपको भी लगना चाहिए ना, तीसरा चौथा क्वेश्चन आया होगा सेम कंसेप्ट पे। आ गया सबका, वैशाली। आपको बताऊं ये, बता देता हूँ देखो। ए एंड बी कवर ए डिस्टेंस ऑफ 1 किलोमीटर इन 4 मिनट 7 सेकेंड एंड 5 मिनट। आपके पास दो आदमी, एक ए है एक बी है, इसको कितनी डिस्टेंस कवर करनी है दोनों को, 1000 मीटर। ये कितने टाइम में कर रहा है, 4 मिनट 54 सेकेंड में, और बी कितने में कर रहा है, 5 मिनट में। ठीक है, अब आप यहां से एक चीज निकाली आपने कि बी के पास, बी ने कितना टाइम ज्यादा लिया, 6 सेकंड का टाइम ज्यादा लिया। अगर बी 4 मिनट 54 सेकंड ही दौड़ता तो हार जाता। अगर बी 4 मिनट 54 सेकंड दौड़ता तो हार जाता ना, क्यों, क्योंकि ये तो 1000 मीटर की दूरी पूरी नहीं कर पाता। तो बी 1000 मीटर की दूरी पूरी करने में कितना टाइम लेता है, 5 मिनट। भाई बी को 1000 मीटर दूरी तय करने में कितना टाइम लगता है, 5 मिनट का, और हारता कितने से, 6 सेकंड से। तो आप मेरे को बोल दोगे कि सर 1000 मीटर की दूरी 5 मिनट में होती है, तो इसने 6 सेकंड में जितनी डिस्टेंस कवर करनी है उस डिस्टेंस से हार गए ये। भाई बी आपका 4 मिनट 54 सेकंड ही चला है, तो कितना सेकंड कम चला, 6 सेकंड में जितनी डिस्टेंस कवर करनी चाहिए थी बी को नहीं की, मतलब उतनी डिस्टेंस से हार गया। तो हमें पता है बी आपका 5 मिनट में 1000 मीटर की डिस्टेंस कवर करता है, तो 6 सेकंड में कितनी करेगा, ये आपका कट जाएगा, कितना आ जाएगा यहां से, 20 मिनट। ठीक है, ये वाला अच्छा क्वेश्चन है ये। अभी सेम क्वेश्चन हम शायद पीछे डिस्कस कर चुके हैं, और इससे सेम कंसेप्ट पे एक आगे क्वेश्चन हो रहेगा। ये दोनों क्वेश्चन आपके, ये वाला शायद इस बार के CHSL या किसी एग्जाम में आया है। 5:20 हो गई, 1 मिनट का टाइम है आपके पास, 5:21। गोवर्धन
1 मिनट में होना ही चाहिए। आ गया? रहने दो, अब मैं बता रहा हूँ। और पीछे सेम कंसेप्ट बताऊंगा आपको। राम और श्याम ने 800 मीटर की दौड़ में भाग लिया। पहली बार में राम श्याम को 100 मीटर की शुरुआती बढ़त देता है, फिर भी 2 सेकंड से जीत जाता है। 10 सेकंड। देखते हैं। राम और श्याम है आपके। राम कितनी डिस्टेंस कवर करता है भाई? श्याम कितनी करता है? अगर राम 800 मीटर में टी टाइम ले रहा है तो एस कितना, श्याम कितना ले रहा है? T+2। ये वाली चीज समझे सब? देखो, 800 मीटर की दौड़ में राम श्याम को 100 मीटर की शुरुआती बढ़त दे देता है। 100 मीटर की शुरुआती बढ़त का मतलब क्या हुआ? ये आपको 800 मीटर की डिस्टेंस है, यहाँ पे आपका राम है, श्याम पहले से ही आपका 100 मीटर आगे है, ठीक है? तो अब श्याम को कितनी डिस्टेंस कवर करनी है? 700 ही करनी है। लेकिन फिर भी 2 सेकंड से कौन जीत जाता है आपका? राम। राम 2 सेकंड से जीत रहा है, इसका मतलब श्याम 2 सेकंड ज्यादा ले रहा है। अगर राम आपका टी टाइम ले रहा है तो श्याम कितना लेगा? T+2। ये वाली चीज समझ में आ गई सबको? ठीक है, आगे चलते हैं। अगली बार श्याम को 400 मीटर की शुरुआती बढ़त देते हैं। भाई इस बार कितनी बढ़त है? मतलब ये 800 चल रहा है और ये कितना चल रहा है? 400 ही चलेगा ये। समझ गए क्यों चलेगा 400? क्योंकि वो पहले से 400 मीटर आगे खड़ा हुआ है। और इस बार क्या होता है? इस बार राम 1 सेकंड से हार जाता है। इस बार कौन आ रहा? जीता कौन? श्याम। तो देखो, राम का फिक्स है। राम 800 मीटर में कितना टाइम ले रहा है? तो यहां पे भी 800 में टी टाइम लेगा। तो ये यहां पे कितना टाइम लेगा? -1। ये भाई, ये हार रहा है 1 सेकंड से, मतलब ये 1 सेकंड ज्यादा है ना इसके पास इससे। यहां तक चीजें समझ में आई सबको? यहां पे मैंने कुछ नहीं किया, जो क्वेश्चन में बोला गया था वो लिखा है सिर्फ, ठीक है? अब ध्यान से सुनना। श्याम भाई साहब क्या करते हैं, यहां से यहां पे देखो, श्याम कितनी डिस्टेंस एक्स्ट्रा कवर करता है और टाइम कितना ज्यादा ले रहा है। समझ गए? आपका श्याम 300 मीटर डिस्टेंस एक्स्ट्रा तय करने के लिए कितना टाइम चाहिए होता है इसको? 3 सेकंड। तो 700 मीटर के लिए कितना टाइम लेगा भाई? 7 सेकंड। लेगा कि नहीं लेगा? हमसे बोला क्या गया है? राम को दौड़ पूरी करने में लिया गया समय ज्ञात कीजिए। सही है क्या ये? हाँ, देखो, श्याम को 700 मीटर में कितना टाइम लग रहा है? 7 सेकंड। तो राम कितना टाइम ले रहा है? टी। आपके पास T+2 बराबर कितना है? 7। तो टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? समझ गए क्या पुनीत? समझ गए? आप क्या है समझ में किसी के? ठीक है, आया तब तो ठीक है। ये वाला क्वेश्चन देखो। भाई ये बहुत अच्छा कंसेप्ट है। ये आपसे होगा नहीं, मैं बता देता हूँ आपको पहले ही। वैसे हो जाएगा, होने को कोई बात नहीं है, लेकिन टाइम ज्यादा लोगे। जैसा अभी हम पीछे करके आए ना, सेम वैसे ही कंसेप्ट पे है। और जो अभी हमने पीछे किया था वैसा 2 क्वेश्चन और पीछे किए हैं ना हमने, नरेंद्र। अभी हमने इससे पहले जो क्वेश्चन किए हैं, उस पे उसी कंसेप्ट पे 2 क्वेश्चन और कर चुके हैं ना हम पीछे। किए हैं, याद है? ठीक है, देखो ये वाला अच्छा क्वेश्चन है। इस बार के सीजीएल के सीजीएल या सीएचएसएल 24 में किसी एग्जाम में पूछा गया है इसी कंसेप्ट पे। ये वाला क्वेश्चन ये नहीं है, कंसेप्ट आपका यही था।
इन 1 किलोमीटर की दौड़ में ए बी को 100 मीटर की प्रस्थान रियायत देता है। ए बी है भाई। ए कितना दौड़ता है? 1000 मीटर। बी कितना दौड़ता है? 900। ठीक है। और फिर भी 20 सेकंड से जीत जाता है। तो मैं एक बात बोलूं कि अगर ये यहाँ पे 100 टाइम ले रहा है ना, तो यहाँ पे कितना लेगा? 100t + 20। मैं बताऊंगा वहां पे मैंने 100t क्यों लिया। टी भी ले सकते थे ना वहां पे, लेकिन हमने 100t क्यों लिया उसका आगे रीजन आएगा। आगे बोला है किंतु यदि ए बी को 25 सेकंड की प्रस्थान रियायत देता है तो बी 50 मीटर से जीत जाता है। बी 50 मीटर से जीत जाता है मतलब बी आपका कितना दौड़ेगा और ये कितना दौड़ेगा? यही है। देखो आपको क्या बोला है, बी 50 मीटर से जीत जाता है। बी 50 मीटर से जीत जाता है मतलब ए ने 50 मीटर कम डिस्टेंस तय की। अब एक बात बताओ, ए 1000 मीटर में कितना टाइम ले रहा है? 100t। तो 950 में कितना लेगा? 95t। भाई हमने अगर 1000 में 100t टाइम ले रहा है तो 950 में 95t। समझ गए क्या ये वाली चीज? अगर ये 95t टाइम ले रहा है तो बी आपका कितना लेगा? बी 25 सेकंड ज्यादा ले रहा है तो कितना? 95t +। ये वाली चीज समझ में आ गई सबको? पुनीत आ गई समझ में? पक्का? अब एक बात बताओ मेरे को, ये हमने क्वेश्चन में जैसे दिया गया था वैसे लिख लिया। अब 100t माइनस ए 20 सेकंड से जीता है ना, उसका मतलब बी ने 20 सेकंड ज्यादा लिया है। समझ रहे हो? जीतने का मतलब 20 सेकंड से जीतने का मतलब क्या हुआ? पहले पहुंच गए। भाई अगर मैं एक दौड़ 1 घंटे में पूरी कर रहा हूं, आप 2 घंटे में पूरी कर रहे हो, तो जीता कौन? मैं। कितने से जीता? 1 घंटे से। आपने 1 घंटा ज्यादा लिया। अब यहाँ पे ये जो क्वेश्चन में जैसे दिया गया था वैसा हमने सेट कर लिया। अभी हमें यहाँ पे किसकी वैल्यू निकालनी है? भाई टी की वैल्यू निकालनी है। तो बताओ कैसे निकालें? गोवर्धन है, किसका रेशियो लू? एक छोटी सी बात बताओगे मेरे को? नहीं, आप घटाओगे ना तो डिफरेंस आएगा, एक टी बचेगा आपका। हमने अभी इससे जस्ट पहले जो पीछे वाला क्वेश्चन किया था ये वाला, इसमें हमारे पास क्या था? देखो यहाँ पे t+2 था, यहाँ पे t-1 था, दोनों जगह टी था। तो हमारे पास इजीली 3 आ गया था। इस वाले क्वेश्चन में देखोगे तो वो वाला सीन नहीं है, यहाँ पे टी बच रहा है आपके पास। ठीक है। अभी एक बात बताओ मेरे को, हम जो बी है ना, ये बी की स्पीड यहाँ पे भी सेम रहेगी और यहाँ पे भी सेम रहेगी। भाई बी दोनों जगह सेम स्पीड से ही दौड़ेगा ना, ऐसा तो है नहीं कि एक जगह वो 100 किलोमीटर की स्पीड से दौड़ रहा है, दूसरी जगह 50 किलोमीटर की स्पीड से दौड़ेगा। बी की स्पीड दोनों जगह सेम रहेगी। तो हम क्या कर लेते हैं, स्पीड को सेम बना लेते हैं। बना ले स्पीड को सेम। स्पीड आपकी क्या कहती है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितनी है? 900 बटा टाइम कितना है? 100t+। ये यहां पे बी की स्पीड है और बराबर में आपका कितना हो जाएगा? ये वाला। यहां पे कितना था आपका? हजार बटा, ठीक है। हमने क्या किया है, दोनों जगह बी की स्पीड सेम है तो स्पीड सेम की है। यहां से टी की वैल्यू निकल के आ जाएगी आपकी। और आपको चाहिए क्या? ए को 7 किलोमीटर दौड़ने में लगने वाला समय ज्ञात कीजिए। जब आपको टी की वैल्यू निकल गई तो आप फिर कुछ भी निकाल सकते हो। निकालोगे यहां से टी की वैल्यू? ये 9:10 बन गया आपका सीधा सीधा। 95 का 9 गुना कितना हो गया? भाई यही हुआ ना आपका 95t। आप एक काम कर सकते हो, 5 से इनको भी काट सकते हो। कट जाएगा।
तो ए में तो टी से टी कट जाएगा दोनों जगह, वो हम निकाल नहीं पाएंगे। ए की स्पीड भी सेम रहेगी, बात आपकी सही है, लेकिन देखो उसमें 1000/100 टी करेंगे, इसमें 950/95 टी करेंगे, तो टी से टी कट जाएगा। आपका टी की वैल्यू निकलेगी नहीं वहां से, यहां से आपकी टी की वैल्यू निकल जाएगी। कितना? 500/5/29, ठीक है। टी की वैल्यू आ गई 100, टी की वैल्यू निकाल, हमें कितने की नहीं निकालनी है? ए को 7 किलोमीटर दौड़ने में लगने वाला समय, ए को 7 किलोमीटर दौड़ने में कितना समय लगेगा? 700 टी। तो आपके पास जब टी की वैल्यू आ गई तो 700 टी की निकाल लोगे। देखो भाई हमारे पास यहां से टी की वैल्यू कितनी आई? 5/29। हमें कितने की वैल्यू चाहिए? तो सातों बन जाओ 35/29। ऑप्शन में ये 500/29 दे रखा है ना, ये यहाँ पे 1 किलोमीटर दौड़ने में लगने वाला समय, ठीक है। ये बेसिकली एक ही था, लेकिन टाइप उसने गलती से 7 कर दिया, अच्छा हुआ उसने 7 कर दिया। देखो इससे आगे वाला क्वेश्चन क्या है आपका? हम्म सेम क्वेश्चन इस बार के सीजीएल प्री में पूछा गया, सेम कंसेप्ट पे। वो क्वेश्चन भी बताऊंगा आपको, कुछ भी नहीं था। अगर आपको कंसेप्ट आता है तो बहुत इजी क्वेश्चन था। एक बार इसको जमाओ, जैसे जमाना है, फिर सोचेंगे कैसे करना है कैसे नहीं करना है। लिख लिया? हाँ सही है। देखो हम पहले जो क्वेश्चन में बोला गया वो ले लेते हैं। आपके पास कौन कौन है? 3 लोग हैं, ए बी सी। ए कितना दौड़ रहा है? एक्स। बी 12 मीटर कम दौड़ता है, और सी, ये समझे क्या है? आपका एक ट्रैक है, इस ट्रैक पे यहाँ पे आपका ए है, यहाँ पे आपका बी है, यहाँ पे आपका सी है। ये 12 मीटर आगे खड़ा हुआ है और ये 18 मीटर आगे खड़ा है, लेकिन समाप्त तीनों एक साथ कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ? तीनों के द्वारा ये डिस्टेंस तय करने में लगने वाला टाइम क्या है? सेम। अगर टाइम सेम है तो मैंने आपको क्या बताया? डिस्टेंस का रेशियो किसके बराबर होगा? स्पीड के रेशियो के। तो ये वाला आपका किसका भी रेशियो हो जाएगा? भाई स्पीड का रेशियो भी यही हो जाएगा ना। अब आगे आपसे और क्या बोला गया यहाँ पे? इसी प्रकार की दूसरी दौड़ में धावक बी धावक सी से 8 मीटर आगे है। बी सी, बी कितना है? एक्स। सी कितना आगे है? x-, यही है। अब हम इसमें x की वैल्यू निकालनी, कैसे निकाले बताओ? भाई अभी तक तो हमने क्या किया, जैसा क्वेश्चन में दिया गया था वैसा लिख लिया। अब बताओ x की वैल्यू कैसे निकाले? बताओ कैसे चाल का उल्टा 12 18 8। देखो मैं बताता हूँ,
हमने अभी क्या बोला कि जब समय बराबर है, अगर टाइम इक्वल है तो कवर की गई डिस्टेंस का रेशियो किसके रेशियो के बराबर होता है? स्पीड का रेशियो। तो ये इनकी किसका भी रेशियो है? स्पीड का रेशियो। अब आपको पता है बी और सी की स्पीड का रेशियो जो यहाँ पे है, वही रेशियो बी और सी की स्पीड का यहाँ पे रहेगा। तो बी और सी की स्पीड का रेशियो यहाँ पे कितना है? एक्स माइनस 12 बटा बराबर एक्स बटा एक्स माइनस 8। ठीक है, यहां से हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है। देखो कैलकुलेट करते हैं, क्या आएगा आपका? एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 12 × 96 बराबर ये आपका कितना बना? एक्स स्क्वायर माइनस 18x। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया आपका, तो यहां से आपका 2x बराबर कितना आ गया? x बराबर कितना आ गया? 48 मीटर। मतलब आपके ट्रैक की लेंथ कितनी है? 48 मीटर। ठीक है, लिख रहे हो? ये याद रहेगा। गोवर्धन, हो गया था? नहीं हुआ था? चलू आगे। पुनीत, तू तो लिख ही ले। रेडीमेड चाहिए? ये वाली नहीं करवाई पहले? हाँ हाँ, लास्ट बार वाले में करवाई थी। ये वाला क्वेश्चन देखो। सेम वही है भाई, सेम कंसेप्ट है आपका। क्यों? क्यों आएगा 11 का मल्टीपल? रीजन बताओ। तो 11 के मल्टीपल तो 3 ऑप्शन हो गए आपके। बी और सी? आप बोलो बी और? हाँ हाँ। अच्छा, 11 की वैल्यू 880 आ गई। ठीक है भाई, ये वाला क्वेश्चन आप कर लोगे अभी जैसे बताया था वैसे सेम। अभी जो सीजीएल में आया था वो वाला क्वेश्चन भी बताता हूँ मैं आपको। हो गया? आ गया सबका 880? एक मिनट। हाँ, ये वाला कंसेप्ट सीजीएल प्री 2022, उसमें तो क्वेश्चन दूसरा आया था। खैर, दिक्कत होती है किस किस को होती है इसमें दिक्कत? कदम ताल वाले में। आज के बाद में कभी दिक्कत नहीं होगी आपको इसमें। क्या? बी? कैसे बी? देखो ध्यान से देखना, अच्छा क्वेश्चन है। ए बी सी ने एक दौड़ में भाग लिया। ए 20 कदम में उतनी दूरी तय करता है जितनी दूरी बी 30 कदम में और सी 15 कदम में तय करता है। सबसे पहले तो एक चीज ध्यान रखना कि हमसे बोला क्या गया है? ए 20 कदम में उतनी ही दूरी तय करता है जितनी बी 30 कदम में और सी 15 कदम में। तो इसको हम लिख लेते हैं। भाई ए अगर एक स्टेप में एक डिस्टेंस कवर कर रहा है तो ए 20 20 कदम में इतनी डिस्टेंस कवर करेगा। ठीक है,
ये किसके बराबर होगा? बी के द्वारा 30 स्टेप में तय की गई दूरी की, और ये किसके बराबर होगा? सी के द्वारा 15 स्टेप। ये वाली चीज समझ गए क्या? समझे? नहीं समझे? देखो, ए 20 कदम में उतनी ही दूरी तय करता है जितनी दूरी बी 30 कदम में करता है, सी 15 कदम में करता है। ए, भाई हमने मान लिया कि ए एक स्टेप में कितना डिस्टेंस कवर करता है? ए, समझ गए? तो 20 स्टेप में इतनी डिस्टेंस कवर करेगा, ये डिस्टेंस इसके बराबर है, ये डिस्टेंस इसके बराबर। समझ गए? यहां से ए बी सी का रेशियो क्या आएगा? ए बी कितना है? 3 2, ये क्या है? 3 2 4। इनके द्वारा एक स्टेप में तय की गई दूरी का रेशियो। भाई ए क्या था? एक स्टेप में ए इतनी डिस्टेंस कवर करता है तो 20 स्टेप में इतनी करेगा। बी एक स्टेप में इतनी कर रहा है तो 30 स्टेप में इतनी डिस्टेंस कवर करेगा। सी एक स्टेप में इतनी कर रहा है तो 15 स्टेप में इतनी करेगा। तो ये आपके पास 3 2 4 किसका रेशियो आया? इनके द्वारा एक स्टेप में तय की गई दूरी का। समझ गए? आगे आपसे क्या बोला गया है? ए 10 कदम उतने ही समय में तय करता है जितने समय में बी 9 कदम और सी 8 कदम तय करता है। तो ए कितने कदम? 10 कदम। एक कदम में कितनी डिस्टेंस कवर कर रहा है? ए 3। भाई ए 3 कर रहा है ना, तो 10 कदम में कितनी कर लेगा? इतनी। ये कितनी कर लेगा? 9। और इसको कैसे मल्टीप्लाई कर दूं मैं? ठीक है, इनका क्या बराबर है? सबका समय। सब में क्या इक्वल है? समय। अगर टाइम इक्वल है तो ए कितने डिस्टेंस कवर कर रहा है? बी और सी 32। ठीक है, अभी हमने क्या चीज पढ़ी थी कि अगर टाइम इक्वल है तो जो डिस्टेंस का रेशियो वही किसका होगा? स्पीड का। तो इनकी स्पीड का रेशियो भी वही होगा। और जीतेगा कौन? जिसकी स्पीड सबसे ज्यादा होगी। तो किसकी स्पीड सबसे ज्यादा है? तो जीतेगा कौन? समझ गए क्या? समझ गए सब? अगर किसी के नहीं समझ में आया तो बता देना, अच्छा क्वेश्चन है ये वाला। आगे चले? आगे तो फिर और बहुत खतरनाक क्वेश्चन है। किस किसने कितनी कितनी बार पढ़ा है? एक बार भी नहीं पढ़ा? पढ़ा है? वैशाली पढ़ तो रखा है, ऐसा तो पढ़ा होगा, ये नहीं तो। गोवर्धन, आप नहीं पढ़ा? ही नहीं? नहीं पढ़ा तो है ना, मैं तो बस ऐसे पूछ रहा हूँ पढ़ा है नहीं पढ़ा। क्वेश्चन पढ़ लिया सबने? करने का ट्राई मत करो, मैं बता देता हूँ। कर लिया? हो गया तो बहुत अच्छी बात है। नरेंद्र, नरेंद्र टाइम ज्यादा लेते हो यार आप, ये कम करना पड़ेगा। 2000? मेरे को भी नहीं पता, देखते हैं अभी कितना आएगा। देखो, एक कुत्ता एक खरगोश का पीछा करता है, दोनों के बीच की दूरी कुत्ते की 400 छलांग है। यहां तक रहने देते हैं, आगे चलते हैं। खरगोश के द्वारा 6 छलांग लगाने में लिया गया समय, आपका रैबिट है और एक आपका डॉग। खरगोश के द्वारा 6 छलांग लगाने में लिया गया समय कुत्ते के 4 छलांग लगाने में लिए गए समय के बराबर है। क्या इक्वल है? टाइम। टाइम बराबर है, तो खरगोश कितना ले रहा है? 6 लीप, और इसका कितना लीप है?
4। ठीक है, अब आगे आपसे बोला गया खरगोश एक छलांग में कितनी डिस्टेंस कवर करता है, तो 6 में कितनी करेगा, इतनी, और ये कितना हो जाएगा, ये क्या निकाला हमने, देखो दोनों का समय बराबर था, समय बराबर है, तो सेम टाइम में रैबिट इतनी डिस्टेंस कवर करता है और डॉग इतनी डिस्टेंस कवर करता है। समझे क्या भाई, रैबिट जितने में 6 छलांग लगाता है उतने में डॉग कितनी लगा रहा है, 4। अब हमें पता है रैबिट की एक जो लीप है उसकी डिस्टेंस कितनी है, 1.5। तो रैबिट ने 6 छलांग में कितनी डिस्टेंस कवर की, और डॉग ने कितनी की, तो ये किसका रेशियो आ गया इनकी, स्पीड का। भाई ये डिस्टेंस का रेशियो भी है और स्पीड का भी है। मैंने क्या बताया था, अगर आपका टाइम सेम है, यहाँ पे क्या सेम है, टाइम सेम है, अगर आपका टाइम सेम है तो जो डिस्टेंस का रेशियो होगा वही रेशियो किसका होगा, स्पीड का। तो कुत्ता और खरगोश दोनों की स्पीड का रेशियो आ गया हमारे पास। ठीक है, अब आगे चलते हैं। कुत्ते और खरगोश के बीच की दूरी कितनी है, और किसकी 400 छलांग, कुत्ते की 400 छलांग। कुत्ते की एक छलांग कितने मीटर की है, 2.5 मीटर की है ना यार। कुत्ता एक छलांग में 2.5 मीटर की दूरी तय करता है, और कितनी छलांग आगे, 400। तो दोनों के बीच की दूरी ये हो गई। अब दोनों सेम डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं। भाई ऐसा तो नहीं है ना कि कुत्ता इधर दौड़ रहा है और खरगोश इधर दौड़ रहा है, जिधर कुत्ता दौड़ रहा है उधर ही खरगोश दौड़ रहा है, या जिधर खरगोश दौड़ रहा है उधर ही कुत्ता दौड़ रहा है। तो जब दोनों एक ही डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं तो दोनों की रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, माइनस। रिलेटिव स्पीड माइनस होगी तो देखो रिलेटिव स्पीड कितनी है, 1 हो गई दोनों की रिलेटिव स्पीड, और ये हमारा क्या है, रेशियो। तो मैं क्या मान लेता हूं इनको, ये 9x है और ये क्या आ गया आपके पास, टाइम। आया कि नहीं आया भाई, ये आपकी डिस्टेंस थी, यहां पे आपका रैबिट है, यहां पे आपका डॉग है, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 400 इंटू 2.5 मीटर। इतनी डिस्टेंस है दोनों के बीच में। आपने रैबिट और डॉग दोनों की स्पीड का रेशियो निकाल लिया। अब जब दोनों सेम डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं तो दोनों की स्पीड क्या हो जाएगी, रिलेटिव स्पीड माइनस हो जाएगी। तो इतनी डिस्टेंस को कवर करने के लिए कितनी स्पीड से भाग रहा है, एक्स की स्पीड से। तो ये इतना क्या लग जाएगा इसको, डिस्टेंस में किसका भाग दिया है, और डिस्टेंस अपॉन स्पीड क्या हो जाएगा, टाइम। इतना टाइम लगा, किसको लगा, कुत्ते को। इतने टाइम में कुत्ते ने कितनी डिस्टेंस कवर की, भाई ये टाइम है, टाइम को अगर मैं स्पीड से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो डिस्टेंस आ जाएगी। तो देखो यहां पे इसकी डॉग की कितने से मल्टीप्लाई कर दूं, 10x। ये 10x से मैंने क्यों गुणा किया, ये आपकी टोटल डिस्टेंस आ गई। भाई ये डिस्टेंस थी, डिस्टेंस में मैंने स्पीड का भाग दिया तो टाइम आ गया। इतना टाइम लगा क्या करने में, कुत्ते को खरगोश को पकड़ने में। कुत्ता खरगोश को इतने टाइम में पकड़ता है। ठीक है, अब इतने टाइम में इसने दूरी कितनी तय की, तो मैंने इसकी स्पीड से मल्टीप्लाई कर दिया 10x से। ये क्या आ गई टोटल दूरी, कुत्ते को इतनी दूरी दौड़नी पड़ी, खरगोश को पकड़ने के लिए कुत्ते को इतनी दूरी दौड़नी पड़ी। अब इस दूरी में एक बात बताओ, कुत्ता एक छलांग में कितनी डिस्टेंस कवर करता है, 2.5 मीटर। तो मुझे छलांग निकालनी है ना, टोटल कितनी छलांग है, तो मैं इसमें किसका भाग दे दूंगा, 2.5 का। समझे 2.5 का भाग क्यों दिया, देखो अगर भाई एक बात बताओ, यहां पे चल जाएगा, हाँ एक जनरल सा एग्जांपल ले लेता हूं मैं, डॉग एक लीप में 2 मीटर डिस्टेंस कवर करता है, ठीक है, और ये 10 मीटर चला, तो इसने कितनी छलांग लगाई। तो आप बोलोगे सर टोटल डिस्टेंस में 2 का भाग दे दो, कितनी छलांग आ गई, 5। उसी तरीके से कुत्ते ने इतनी डिस्टेंस के कवर की थी, एक छलांग इतने की लगाता है, तो इतनी डिस्टेंस में कितनी छलांग लगाएगा, 4000। क्या आ गया आपका आंसर,
समझ गए क्या? वापस समझाऊं? एक बार वापस समझा देता हूं। देखो अच्छा क्वेश्चन है ये वाला, जनरली आता नहीं है एग्जाम में, क्योंकि आ जाता है ना तो फिर कोई करता नहीं है इसको, तो इसको अपनी इंसल्ट फील होती है, इसलिए आता नहीं है ये। क्या बोल रहे हो? हाँ, प्राउड फील नहीं होता है उसको, गिल्ट होता है। देखो एक कुत्ते खरगोश का पीछा करता है, दोनों के बीच की दूरी कुत्ते की 400 छलांग है, इसको छोड़ देते हैं। खरगोश के द्वारा 6 छलांग लगाने में लिया गया समय, भाई ये आपका रैबिट है, ये आपका डॉग है। खरगोश के द्वारा 6 छलांग लगाने में लिया गया समय कुत्ते के 4 छलांग लगाने में लिए गए समय के बराबर है। आपका टाइम इक्वल है, जितने टाइम में ये 6 लीप लगाता है उतने में कितना लगाता है? 4। इसमें ये एक में कितना डिस्टेंस कवर करता है? 1.5। रैबिट एक लीप में 1.5 डिस्टेंस कवर करता है और डॉग एक लीप में 2.5 डिस्टेंस कवर करता है। तो इनके द्वारा कवर की गई डिस्टेंस का रेशियो कितना आ गया? 9:10। तो ये इनकी डिस्टेंस का रेशियो है और इनकी स्पीड का रेशियो भी है। अब आ जाते हैं हम आगे, दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है? कुत्ते की 400 छलांग, ये कुत्ते की 400 छलांग होगी। दोनों की रिलेटिव स्पीड कितनी है? 1। अब दोनों देखो, एक बात और बताओ, ये जो हमने लिया है ना यहाँ पे 9:10, ये बेसिकली इनकी इनके द्वारा स्पीड का रेशियो भी इनकी का यही होगा, एक ही। अगर मैं इसको x नहीं मानूं, क्योंकि x मान रहा हूं मैं यहाँ पे 10x से गुणा कर रहा हूं, बात तो वही आ रही है ना। लेकिन आप इससे ही समझो, भाई इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है? इतनी। रिलेटिव स्पीड कितनी हो गई? 1x। इसको मैंने किससे मल्टीप्लाई कर दिया? 10x। 10x क्या है? डॉग की स्पीड, डॉग की स्पीड से। अब मैं इसमें किसका भाग दे दूंगा? 2.5 का भाग क्यों दिया? ये आपकी टोटल डिस्टेंस निकल गई, इस डिस्टेंस में मैंने 2.5 का भाग दिया ताकि मैं निकाल सकूं कि टोटल कितने लीप लगाए उसने, डॉग ने। तो आपका कितना आंसर आ गया? इजी है, ठीक है। आगे वाला क्वेश्चन देखो। सेम क्वेश्चन है भाई जो हम पहले कर सोटी और पिचानमटी वाला हमने किया है। सोटी और पिचानमटी वाला था, वही कंसेप्ट है ना? ये भी आपका आया हुआ क्वेश्चन है, इस बार की किसी एग्जाम में आया था, 2024 के किसी भी एग्जाम में आया हो, इसी बार के एग्जाम में आया है। देखो मैं लिख देता हूँ एक बार। 1500 मीटर की दौड़ में यदि वाहन P वाहन Q को 200 मीटर की शुरुआत देता है, आपके पास P और Q है। P कितना दौड़ चलता है आपका? 1500। Q कितना चलता है? 1300। वाहन P दौड़ को 8 सेकंड से जीत जाता है, मीन्स अगर ये टी टाइम ले रहा है तो कितना ले रहा है? T+8। अब देखो ये हम कब 15T मानेंगे और कब T मानेंगे, ये हम क्वेश्चन जब आगे पढ़ेंगे तब पता लगता है हमें, ठीक है। हम स्टार्टिंग में T मान रहे हैं, आगे बोला गया है वैकल्पिक रूप से यदि वाहन P वाहन Q को 400 मीटर की शुरुआत देता है,
अगर ये 400 मीटर की शुरुआत देता है तो कितना दौड़ेगा भाई? 1100। तो दौड़ बराबरी पर समाप्त होती है, मतलब कितना कितना टाइम ले रहा है? टी। तो हमें वो मानने की जरूरत है नहीं। अब वही वाला कंसेप्ट आ गया, ये 200 मीटर एक्स्ट्रा तय करने में कितना टाइम लेता है? 8 सेकेंड। भाई 200 में कितना टाइम ले रहा है? 8। हमें क्या बोला गया है? 1 पी को 1500 मीटर दौड़ने में कितना टाइम लग रहा है? टी। और यही टी टाइम क्यू को 1100 में लग रहा है। तो आ जाएगा यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा? 44 सेकेंड। समझ गए? इजी है। ये वाला देखो क्या बोल रहा है। वही कंसेप्ट है भैया आपका। होमवर्क दे दूं? होमवर्क आपका यही होता है यहाँ क्लास। कितना? 17/3। पक्का? मेरे को भी नहीं पता आंसर, क्या देखता हूँ। सही है। किया है आपने? एग्जाम आज ही आज ही करके आए हो? कौन से एग्जाम के क्वेश्चन में कर रहे? इस बार सीजीएल प्री के? करो भाई, आप भी ट्राई करो, कुछ तो लिखो। टाइम ज्यादा लेते हो यार आप। देखो क्या है, 1200 मीटर की दौड़ में बाइक ए बाइक बी से 100 मीटर आगे, ए है, ये बी है। ये कितना है? 1200। ये कितना है? आगे चलते हैं। 600 मीटर की दौड़ में बाइक बी बाइक सी से 100 मीटर आगे है। बाइक बी और बाइक सी, कितने मीटर की दौड़ है? 600 की, और ये 5। यही है। कुल मिला के मेरे को ए और सी की वैल्यू नहीं, ए और सी का रेशियो निकालना है। तो क्या हो जाएगा आपका? इसको मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूं? 6 से, और इसको 12 से, सॉरी 11 से। तो ए और सी का क्या हो जाएगा आपका? ये जब 720 ही बना लेते हैं ना, ये जब 720 दौड़ेगा तो कितना दौड़ेगा? 550, क्योंकि यहाँ पे 720 है ना। भाई 12 × 6 करोगे कितना होगा? 72। और 11 × 5 करोगे 55। 550। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए जब आपका 720 मीटर की डिस्टेंस कवर कर रहा है तो सी कितना कवर कर रहा है? 550। और ये हमने क्यों किया, देखो आपको बता दूं, बी दोनों जगह सेम होना चाहिए ना। तो यहाँ पे 11 × 6 और 6 × 11, दोनों जगह हमने बी को सेम किया है बस। बी को सेम करते ही 12 को 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इधर 5 को 11 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है? तो ए और सी का रेशियो निकल के आ गया 720 और 550। अब देखो क्या बोला गया, ए बाइक सी से कितना सेकंड आगे? 30 सेकंड। 30 सेकंड आगे का मतलब क्या हुआ कि सी आपका 30 सेकंड में कितनी डिस्टेंस कवर कर रहा है? 170। और सी की स्पीड ही निकालनी है, बस 17/3 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। समझ गए? नहीं समझे? अच्छा आप तो करके आए हो। वे पक्का? अभी वापस दूंगा, कल टेस्ट दूंगा इनका सबका, फिर देखता हूँ समझे नहीं समझे। ये वाला देखो, ये वाला क्वेश्चन पूछा था जो हम करके आए ना, पीछे 2 क्वेश्चन पढ़े सेम कंसेप्ट पे, ये इस बार की सीजीएल प्री का क्वेश्चन है।
पहला स्टेटमेंट सही है और दूसरा दूसरा गलत है, पक्का गलत है। क्यों भाई, ए बी को 30 मीटर से, बी सी को 20 मीटर से हराता है, ए सी को 48 मीटर से हराता है। देखो भाई, अभी वही वाला कंसेप्ट हम पढ़ के आए हैं। 3 आदमी आपके ए बी सी, ए बी को 30 मीटर से, अगर ये एक्स डिस्टेंस कवर करता है तो कितना करता है, x-30। बी को 30 मीटर से, बी सी को 20 मीटर से। अच्छा, बी और सी आपका कितना है, और ए और सी कितना है, ए सी को 48 मीटर से हराता है। यहीं पे लिख दो इसको। यही बोला गया है। एक दौड़ में ए बी सी भाग लेते हैं, ए बी को 30 मीटर से, ए बी को कितने से हरा रहा है, 30 मीटर से। मतलब बी आपका 30 मीटर कम डिस्टेंस कवर कर रहा है, और ए सी को कितने से हरा रहा है, 48 से। और बी सी को 20 मीटर से हराता है, बी सी को कितने से हरा रहा है, 20 मीटर से। अभी हम क्या करके आए थे भाई, ये किसका रेशियो है, डिस्टेंस का। डिस्टेंस का रेशियो किसके बराबर होता है, स्पीड के रेशियो के। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, x-30 अपॉन x-48 बराबर x अपॉन x-20। यहां से हमारे पास x की वैल्यू निकल के आ जाएगी। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो x की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, 300। अगर x की वैल्यू 300 आ गई तो अब दूसरा वाला ऑप्शन हम देख लेते हैं क्या है। देखो, x अगर 300 है तो ये कितना हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 252। इनका रेशियो 50-42, 50-45-42। सब में कितने का भाग जा रहा है, नहीं 5 का दे, नहीं 6 का जा रहा है भाई। 6 पंजों का 30, 6 चौक का 24, और हाँ 45 और 42 सात हो गया। तो आपके दोनों सही है ना, ए भी सही है और बी भी सही है। ठीक है, अब तो गए 4 नंबर, अब क्या है, 37। अरुण और भास्कर ने 3 किलोमीटर की दौड़ लगाई। अरुण भास्कर को 400 मीटर की बढ़त देता है और उसे 30 सेकंड से हरा देता है। वापस आते समय अरुण भास्कर को 2.5 मिनट की बढ़त देता है और 500 मीटर से हार जाता है। सेम कंसेप्ट है जो 95 वाला है, सेम। ये भी आपके एग्जाम में आया है, ये वाला भी इस बार वाले में ही। सीजीएल 24 के प्री के पेपर में आया, ये 23 के प्री में आया। हाँ 23 के प्री में आया, सही बोलो, 23 के प्री में आया। किया था लेकिन हुआ नहीं, अब करो हो जाएगा। वो 95 वाला कंसेप्ट था ना, 100 टी और 95 टी, उसको वो वाला लगाओ।
2.5 क्या है? मिनट में उस समय के बीच का अंतर क्या है जिसमें अरुण भास्कर एक तरफ की रेस के लिए अलग अलग दौड़ लगा सकते हैं? 150 सेकेंड है। हाँ 150 सेकेंड तो सही है। नहीं नहीं 150 नहीं आएगा यार। देख लेते हैं अभी क्या है। देखो भाई, दो दोस्त हैं आपके, अरुण और भास्कर, ए बी। ठीक है, अरुण और भास्कर ने 3 किलोमीटर की दौड़ लगाई। अरुण भास्कर को 400 मीटर की बढ़त देता है, मतलब ये आपका 3000 दौड़ता है, ये आपका कितना दौड़ता है? 26। ठीक है, आपसे आगे बोला गया है और उसे 30 सेकंड से हरा देता है, मतलब ये अगर आपका 30 टी टाइम ले रहा है तो ये आपका कितना लेगा? ठीक है, आगे आपसे बोल रहा है वापस आते समय अरुण भास्कर को 2.5 मिनट की बढ़त देता है और 500 मीटर से हार जाता है, मतलब ये आपका आप कितनी डिस्टेंस कवर कर रहा है भाई? और ये कितनी कर रहा है? अब हमें पता है ये 3000 में 300 ले रहा है, तो 2500 में कितनी लेगा? 25 टी। और इसका टाइम यहाँ पे कितना होगा? 150। भाई 2.5 सेकंड का मतलब 150 सेकंड हो गए। 2.5 मिनट की बढ़त लेता है, 2.5 मिनट की बढ़त मतलब 150 सेकंड पहले। अब हम सेम वही काम करेंगे। क्या काम करेंगे? दोनों की स्पीड बराबर कर लेंगे। तो करो भाई, दोनों की स्पीड बराबर करते हैं। कितना आपका? 2600 बटे 30 टी + 30 बराबर 3000 बटा 25 टी + 150। अब यहां से हम टी की वैल्यू निकालेंगे, कितनी आएगी? देखो भाई, एक जीरो से एक जीरो काट दो सब जगह, और यहाँ पे 25 का भाग जाएगा। 25 एकम 25, 25 की 150, और ये कितनी बार जाएगा? 12 बार। 12 बार जाएगा ना। 25 दाई 250, 25 दूना 50। अब यहां से आपका कितना बनेगा उधर? 260 टी। जब आप इसको सोल्व करोगे तो ये आएगा 260 टी + 26 156, 1560 ही आएगा ना भाई। ये इधर मल्टीप्लाई होगा और ये इधर मल्टीप्लाई होगा, ये बराबर बनेगा आपका 12 × 3 = 36, 360 टी + 360। तो ये जब इधर आएगा आपका, तो 100 टी बराबर कितना आ जाएगा? 1200। 1200 ही आएगा ना। टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? कितनी आ गई टी की वैल्यू? 12। अब आपसे पूछा क्या गया इसमें? What is the difference between the time in minutes in which Arun and Bhaskar can run the race for one side separately? अरुण टोटल कितना टाइम लेगा? भाई अरुण 3000 मीटर दौड़ने में कितना टाइम लेता है? 12×3 = 36, 360 सेकेंड। और भास्कर कितना लेता है? ये कितना ले लेगा? ये तो 2600 मीटर में लेगा। 3000 मीटर में कितने लेगा? अच्छा, 3000 मीटर में कितना ले रहा है यहाँ पे? 450। तो दोनों का डिफरेंस कितना है? 1.5 मिनट। आ गया? नहीं तो सीधे आप ऐसे भी कर सकते ना, 5T में से 150 घटा दो, 12×5 = 60, 150 में से 60 गए, 90 सेकेंड आ जाएगा। समझ गए क्या? एक और क्वेश्चन बच रहा है आपका लास्ट। एक आपको होमवर्क दूंगा, ये वाला बहुत प्यारा क्वेश्चन है। करो, इसको आप कर सकते हो। इसमें इक्वेशन बन गई ना आपसे, तो क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा।
नहीं हुआ? ठीक है, तो फिर देखो भाई क्या बोला गया है, ए एंड बी रन 1 किलोमीटर डिस्टेंस एंड ए विंस बाई 25 सेकेंड। पहले हमें क्या करना होता है रेस के क्वेश्चन में, सबसे जो जनरल बात है, जैसे बोल रहे हैं वैसे लिख लो। ए है और कौन है आपका बी। ए एंड बी रन 1 किलोमीटर डिस्टेंस एंड ए विंस बाई 25 सेकेंड। अगर ये टी टाइम ले रहा है तो ये कितना ले रहा है? आगे चलते हैं। ए एंड सी रन 1 किलोमीटर एंड ए विंस बाई 275 मीटर। इसका मतलब क्या हुआ, ए और सी है। ए जब आपका 1000 मीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है तो ये कितना करेगा? 725। ठीक है, नेक्स्ट, व्हेन बी एंड सी रन द सेम डिस्टेंस बी विंस बाई 30 सेकेंड। अब एक बात बताओ, हम बी और सी पे आ जाते हैं। बी 1000 मीटर की डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम ले रहा है? T+25। तो ये कितना ले रहा है भाई? बी 1000 मीटर की डिस्टेंस कवर करने में T+25 ले रहा है, तो सी कितना लेगा? सी 30 सेकेंड से कौन जीत रहा है? बी। तो ये 30 सेकेंड ज्यादा लेगा तो कितना आएगा? T+55। अब कुछ रिलेशन निकला? क्या रिलेशन निकला कि ए को 1000 मीटर की डिस्टेंस तय करने के लिए कितना टाइम लगता है? टी। सी को 1000, ये टी को 1000 मीटर की डिस्टेंस तय करने के लिए कितना लगता है? T+55। जबकि ये 725 मीटर की डिस्टेंस कितने टाइम में तय करता है? टी में। भाई यहां तो इन दोनों का टाइम बराबर था ना। ये 1000 मीटर की डिस्टेंस टी टाइम में तय करता है और सी 725 मीटर टी टाइम में तय करता है। मींस अगर टी के सी के पास 55 सेकेंड और होते तो क्या कर देता? ये जीत नहीं जाता। 55 सेकेंड और होता तो ये भी 1000 मीटर दौड़ लेता। ठीक है, हमसे क्या बोला गया है? ए द्वारा 1 किलोमीटर दौड़ने में लिया गया सब। तो देखो सी कितना है, कितनी डिस्टेंस है ये? 275। सी आपका 275 डिस्टेंस कितने टाइम में तय करता है? ठीक है, तो सी आपका 725 कितने में कवर करेगा? जितने में सी 725 कवर करेगा उतने में ए 1000 कवर करेगा। समझ गए? तो ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। कैलकुलेशन भी इजी है आपकी। बैठ रहा है कुछ? 145 सेकंड। मेरे को तो पता था इसलिए बताया मैंने, कहीं ऐसे मत सोच लेना इतनी फास्ट कैलकुलेशन। 11 से भी कट रहा है ना, 5 और 2 7, 7 और ऊपर 55। ठीक है, क्या बोल रहे हो? अच्छा ये अच्छा, ये वाला क्वेश्चन है आपको करना है घर पे। कर लोगे? इजी है बहुत। इसके जैसे 2 करवाए थे वैसा ही है, और ये भी अभी किसी एग्जाम में है। हाँ 20-21 ही आएगा, मैंने इसलिए ऑप्शन भी नहीं लिखे इसमें। ठीक है, अब आज आपका लीनियर रेस कंप्लीट हो गया है। कल इस वीक में मैं आपको लीनियर रेस के एसएससी सीजीएल 2022, आईएमडी 2022 और सीजीएल 2023-24 कि सीजीएल के जितने भी मेजर 2 ही एग्जाम है, सीजीएल और सीएचएसएल, उनमें रेस के क्वेश्चन आए, सीएचएसएल में आए नहीं है, वो सारे दूंगा, वो सारे करने हैं आपको रेस के। ठीक है, कल हम क्या पढ़ेंगे? सर्कुलर रेस। दिक्कत आती है सर्कुलर रेस में? बहुत आती है।